नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, इसको मैंने आई थिंक थर्सडे सेशन में आप सभी के साथ मार्केट आवर्स में बात करी थी कि ये स्टॉक अभी 471 के लेवल्स पे है। 460 के अराउंड आता है तो आपको लेना है। टेक्निकल बेसिस पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। देखिए, फंडामेंटली भी इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे एंड टेक्निकली भी। स्टॉक का नाम पहले समझ ले, स्टॉक का नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। अगर आप इस स्टॉक को फंडामेंटली देखोगे तो अराउंड 50% नीचे मिल रहा है अपने हाई से। अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी ने अपने आगे का केपेक्स प्लान जारी कर दिया है और जिस फील्ड में कंपनी है उसमें मोर देन 50% का मार्केट शेयर लेके बैठी है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक इतना ज्यादा गिरा क्यों और क्या इस गिरावट में खरीदने का मौका है इन्वेस्टर्स के लिए। तो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा पहला रीजन जो था वो था इसके एमडी और सीईओ जो थे, उन्होंने जब रिजाइन दिया था वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वही इंसान था जिसने जुबिलिएंट फूडवर्क्स को यहां से यहां लेके गए। क्योंकि जो ये 30 मिनट्स की डिलीवरी वाला सीन था पिज्जा का, वो वही लेके आए थे, जिसके बाद इस कंपनी ने एक अलग ही ऊंचाई देखी। बट जब उन्होंने रिजाइन दिया तो कंपनी ने कहा कि इन्होंने ही इस कंपनी को बनाया है और कंपनी को अब ये छोड़ के जा रहे हैं, तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो अच्छे से याद है, जिस दिन उन्होंने रिजाइन दिया था उस दिन स्टॉक 13% क्रैश हुआ था और उसके बाद कंटिन्यू गिरता ही चला गया। लगभग 2500-2600 रुपए का भाव था। स्प्लिट हुआ है 1:5 के रेशो में, यानी कि एक शेयर 5 शेयर के रूप में बदल गया और 900 रुपए के समथिंग का हाई है अगर आप आफ्टर स्प्लिट देखें तो। और प्री स्प्लिट 4500 का हाई लगाया था स्टॉक ने और उसके बाद ये स्टॉक कभी संभला नहीं। फिर इनके नए एमडी सीईओ जो है नियुक्त हुए, बट उसके बाद भी स्टॉक में कोई जान नहीं आई। एंड अभी ये स्टॉक दोबारा से एक कंपनी लेके आई है 10 मिनट में डिलीवरी। हालांकि वो कितना सक्सेस हुआ है कितना नहीं अभी तक उसका कुछ चर्चा नहीं है। तो 10 मिनट की डिलीवरी दोबारा आ चुकी है। आगे के लिए इनके बहुत ज्यादा बड़े प्लान है, कैश खोल रहे हैं। लेट्स सी स्टॉक फंडामेंटली कैसा करता है कैसा नहीं करता है, बट टेक्निकल बेसिस पे ऐसा साउंड हो रहा है कि अब इस स्टॉक ने बॉटम बना के रिवर्सल के संकेत दे रहा है। एंड पिज्जा की डिमांड डेफिनेटली आगे चलकर बढ़ने वाली है, घटेगी तो नहीं है, तो हम सबको पता है। इस स्टॉक के बारे में बात करें अगर जुबिलिएंट फूडवर्क्स के बारे में, तो स्टॉक का भाव करंटली जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपके लिए वो 465 पे आ गया है। यानी कि टेक्निकल बेसिस पे जहां मैंने आपको थर्सडे के सेशन में बोला था कि हमें लेना है, वहां आ गया है। अब 465 के लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है मंडे के सेशन में या फिर 1-2 रुपए और नीचे मिल जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस है 455 या 456 का, जो भी आपको ठीक लगे। 1 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा नहीं। स्टॉक को ऐड करना है ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से और इस स्टॉक में ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से पहला टारगेट आपका 475 का ही है और दूसरा 480-85 का है। 86 पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है, जहां अगर निकला स्टॉक तो सीधे 510 रुपए के करीब आपके लिए जाता हुआ दिख सकता है। और 510 रुपए स्टॉक जैसे ही ब्रेक करेगा लेवल, फिर ट्रस्ट मी इस स्टॉक में आएगी बड़ी भयंकर वाली तेजी। उसके बाद 550, 600 और 650 रुपए तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखेगा। पूरी की पूरी जो ये गिरावट थी उसका एक बड़ा वाला ब्रेकआउट हो जाएगा। ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखें तो वन साइडेड 4 अक्टूबर 2022 से गिर रहा है 633 के प्राइस थे। अगर एक बार ये 585, 586 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये वही 633 तक तो डायरेक्ट जाता हुआ दिखना चाहिए मुझे लगता है 480 निकालने के बाद। तो हमें टेक्निकल बेसिस पे 480 तक के लक्ष्य इसमें रख के स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए बने रहना है और 480 के करीब प्रॉफिट बुक करना है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखिए, इस स्टॉक में वन साइडेड अगर आप 2 साल का चार्ट देखेंगे तो गिरावट स्टार्ट हुई थी लगभग 880 रुपए के भाव से, जो कि 18 अक्टूबर 2021 में थे। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया अराउंड 480, 780 के समथिंग का। फिर स्टॉक में एक रिबाउंड आया 630, 35 के समथिंग और फिर बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक ने इस बार लो लगाया अराउंड 412 का। अब वहां से नीचे से रिबाउंड कर रहा है। टेक्निकल बेसिस पे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव मेरे हिसाब से एक बार ये 480 का लेवल ब्रेक करना है, 480, 485 का, तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा होगा, जहां पे स्टॉक में 650 रुपए तक के लक्ष्य तो देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस की बात करें तो ये अगर आप इस स्टॉक के वैल्यूएशन वाइज देखोगे इसे, तो ये लॉन्ग टर्म पर्पस में अपने हिस्टोरिक जो इसके पी है उसके हिसाब से काफी ज्यादा सस्ता हो गया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। करंटली स्टॉक अराउंड 73 के पी पे ट्रेड करता है। 31 रुपए की बुक वैल्यू अभी भी बहुत महंगा है, बट अगर आप हिस्टोरिक पी देखोगे आप तो ये स्टॉक 250 के पी पे ट्रेड करता था, अभी आपके लिए 70 के पी पे मिल रहा है। यानी कि ऊपर से 3 गुना निकल गया है, सॉरी 3 टाइम 70% निकल गया। अगर दोबारा उन पी पे आएगा तो 3 गुना हो जाएगा यहाँ से शेयर। 70 वाला अगर दोबारा 230 होगा ना तो 3 गुना हो गया, यानी डायरेक्टली ये 400 वाला 1200 रुपए हो जाएगा। बट वो वैल्यूएशन अब नहीं मिलने वाली है क्योंकि कंपनी को वो ग्रोथ ही नहीं दिख रही। एक तो पिज्जा मार्केट में
इनऑर्गेनिक ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है। जो लोकल बिजनेसेस हैं, इनऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, जो लोकल है वो बहुत ज्यादा हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर गली नुक्कड़ पे एक अपनी दुकान खोल के बैठे हैं अपनी, वो मार दे रहा है काफी ज्यादा। अदरवाइज ये स्टॉक डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से अच्छा लगता है मुझे। बाकी इस फील्ड में आपके लिए 2-3 ऑप्शन और है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, देवयानी इंटरनेशनल है, बट मार्केट लीडर यही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए जुबलेंट फूडवर्क्स के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।